नमस्कार दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा भारत रत्न पुरस्कार। यह हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी स्वीकृति पर इसकी स्थापना की गई। प्रारंभ में यह कला, साहित्य, विज्ञान, लोक सेवाओं में दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसका विस्तार किया गया। मानव प्रयास के अन्य क्षेत्रों में भी इस पुरस्कार को दिया जाने लगा। कलाकार नंदलाल बोस द्वारा रचित इस पुरस्कार में देवनागरी लिपि में शिलालेखों के साथ पीपल के पत्ते का एक पदक शामिल है। यह पुरस्कार आपराधिक कृत्यों दोषी व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। आइए जानते हैं अब इस पुरस्कार को देने की प्रक्रिया क्या होती है। तो यह प्रक्रिया प्रधानमंत्री से शुरू होती है और कैबिनेट की स्वीकृति को होते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। इसका नामांकन स्रोत जो रहता है वो राज्य सरकारें इनको नामांकन देती हैं। केंद्रीय जो मंत्रालय हैं, सांसदों से और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं, इनके नामांकन स्रोत के प्रमुख जो है। लेकिन भारत रत्न पुरस्कार देने का जो अंतिम अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस या फिर अन्य राष्ट्रीय पर्व के समय किया जा सकता है। राष्ट्रपति एक औपचारिक समारोह बुलाते हैं जिसमें एक सनद या सनद मतलब प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। 1954 से लेकर आज तक 49 भारत रत्न दिए जा चुके हैं, जिसमें से 15 मरणोपरांत थे और 4 विदेशियों को दिए गए और 2 जो गैर मानव यानी संस्थाओं के दिए गए हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना है और इसरो को शामिल किया गया है। भारत में सर्वप्रथम जो यह पुरस्कार दिया गया नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए, वो 1954 में सीवी रमन, गोपालाचारी और डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया। साथ में दोस्तों याद रखना 2019 में भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को यह पुरस्कार से नवाजा गया था। आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।